साथियों जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। और इस वक्त हम हैं दिल्ली के करोल बाग बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ है बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के प्रभारी सुदेश आर्या साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय भीम। थैंक यू आपके चैनल को और जय भीम आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम व्यूवर्स को और जो बहुजन मूवमेंट के साथ काम कर रहे हैं उन सभी को। तो आज हम सर के साथ चर्चा करेंगे दिल्ली की राजनीति पर। और आने वाले समय में दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव होने जा रहे हैं और इस एमसीडी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी जो है बहुत ताकत के साथ लड़ने वाली है, ऐसा पता चला है। और इस बात को लेकर आज हम सर के साथ इस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं रणनीति तो नहीं जानना चाहूँगी, लेकिन ये एक सवाल है कि बहुजन मीडिया होने के नाते कि एक तरफ जो है धन्ना सेठ और पूंजीपतियों की पार्टी है, वही उसी के साथ साथ धन्ना सेठ और पूंजीवाद के साथ साथ एक और है कि एक राजनीति हो रही है, दिखावे की राजनीति। तो ये दिखावे की राजनीति कहो या फिर जिस प्रकार से लोगों को गुमराह करने की राजनीति है, तो ऐसे में आप ये धनबल और ये जो हाँ ये जो लोगों को बहका रहे हैं, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी कैसे टिक पाएगी एमसीडी के चुनाव में, क्या लगता है आपको? स्नेहा जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग स्पष्ट रूप से कह दें कि बहुजन समाज पार्टी का मानव साहब ने भी कहा, आदरणीय बहन जी भी कहते हैं, हम लोग भी समझते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि राजनीतिक दल के साथ साथ एक मूवमेंट है और इन जिन लोगों से लड़ाई है तो उन लोगों से लड़ाई हमारी कोई अर्थ को छीनने की नहीं है। हम सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं, न्याय बंधुता की बात कर रहे हैं और ये बात तमाम जिन आइकॉनों को लेकर हम लोग चल रहे हैं उन सभी के सिद्धांत पर हम लोग बात कर रहे हैं। चाहे ज्योतिबा फूले थे, चाहे गुरु नारायण जी थे, चाहे इवा रामा स्वामी पेरियार थे, ज्योतिबा साहू जी थे, बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब और वर्तमान में आदरणीय बहन जी। तो इन तमाम लोगों ने अपना जीवन संघर्ष जो किया है वो हम राजनीतिक सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। हम इस देश में जो गैर बराबरी है या जो लोग वाकई में जिनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है और इस देश के नीचे पायदान में बैठे हैं उनका अपलिफ्ट कैसे किया जाए, ये बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है। लेकिन ये बात ठीक है कि बहुत सारी ताकतें हैं जो आज लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद और ताकत से वो लोग फलीभूत हुए हैं और वो लोग सरमाएदार हैं, वो हज़ारों सालों से सत्ता में थे पहले भी और आज भी उनके पास तमाम तरह की सुविधाएं हैं। पूंजीपति लोग जिसे बोलते हैं, धन्ना सेठ जो लोग बोलते हैं, अब वो लोग नहीं चाहते गरीबों और दलितों पिछड़ों की राजनीति इस देश में या उनके हुक्मरान बने। तो बहुजन समाज पार्टी ने तो एक रास्ता तय किया और लोगों को रास्ता देकर बताया कि आप लोग अगर अपनी सरकार सत्ता बना लेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। 70-75 साल देश आज़ादी के बाद भी जिन लोगों ने सत्ता हथियाई हुई है उन्होंने गरीबी हटाओ के नारा दिया पर गरीबी नहीं हटी आज तक, भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा दिया पर भ्रष्टाचार आज तक नहीं खत्म हुआ। उन्होंने कहा सर्व शिक्षा अभियान चलाएंगे पूरे देश में, आज भी लगभग 69% एजुकेशन है, बाकी सब अनएजुकेटेड लोग हैं। देश में कुपोषण का शिकार आप देखो, देश का रोजगार का स्तर देखो कितना दयनीय है। तो तमाम चीज़ों पर अगर देखा जाए तो लोगों को खुद सोचना पड़ेगा कि हम एक तरफ तो जो लोग सरमाएदार हैं, जो लोग पावरफुल लोग हैं, उनको कैसे हिट करें और उनको अगर हिट करने का एक ही तरीका हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, वो ताकत थी लोकतंत्र में वोट की। तो हम अगर अपने वोट को सही से समझ जाएं तो जिन आप पूंजीपति तथाकथित लोगों की बात कर रहे हैं, तो काशीराम साहब ने कहा था कि हमारे पास वोट है, उनके पास नोट है। नोट चंद पूंजीपतियों के पास है, लेकिन हमारे बहुजन समाज के पास लगभग 85% से ज़्यादा 90% तक वोट है। अगर जिस दिन ये नोटों के आगे झुकना छोड़ दें तो वोटों की सरकार बन जाएगी, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई लेन देन के। अगर वोटों वालों की सरकार बन गई तो हमारे पूरे जो भी समस्याएं हैं उनका समस्याओं का निदान हो जाएगा। और उसका समावेश अगर हम देखते हैं तो 1995 से 2012 तक जो बहुजन समाज पार्टी की तत्कालीन सरकार चली, तो उस दौरान हमने देखा कि सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर जो पूरे देश में उदय हुआ है पूरे समाज का, खासकर बहुजन समाज का, चाहे वो किसी भी वर्ग से ताल्लुकात रखता हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, उन सभी वर्गों का उस दौरान बहुत बेहतर तरीके उत्थान हुआ। तो हम वही कहना चाहते हैं कि जो आप बात करें जिन लोगों से लड़ाई है वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, हाँ ठीक है, लेकिन जिस दिन हमारे लोग समझ गए अपने वोट की ताकत को तो दिल्ली में भी बदलाव आएगा, देश में भी बदलाव आएगा और आने वाला है।
हम राजनीतिक उतार चढ़ाव को देखते रहेंगे, कभी हार होगी कभी जीत होगी, ये तो सब चलता रहेगा। लेकिन अगर हम निराश हो गए, आदरणीय बहन जी ने कहा है हम लोगों से, और बाकी ये बात सच भी है कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब, आपने देखा होगा कि इस देश में चुनाव प्रक्रिया में गए और इस कांग्रेस ने, गांधी ने और संघ ने उन्हें जीतने नहीं दिया। मानवर काशीराम साहब 9 बार इलेक्शन फाइट किए लोकसभा का और 2 बार जीते, तो उनको भी लोगों ने लगातार हराने का काम किया, हमारे वनवादी व्यवस्था पूंजीपति लोगों ने। तो आप सोचिए कौन लोग हराने वाले हैं, कौन लोग हमारे लड़ाने वाले हैं। और हम लोग, ये लोग अगर निराश हो जाते, हताश हो जाते, तो आज ये कार्रवाई यहाँ नहीं होता। वो लोग हारने के बाद भी लगातार लड़ते रहे, बाबा साहब लड़ते रहे, काशीराम साहब लड़ते रहे, बहन जी लड़ रही लगातार संघर्ष 40 साल से। तो हमें इन सभी से सबक लेकर, सीख लेकर, इन सभी के आदर्शों को समझते हुए, बहन जी की नीतियों को समझते हुए, हमें अपनी बात को लगातार निरंतरता से कहनी है। सर, जैसे आप सारे महापुरुषों के बारे में बात कह रहे हैं और आपका भी सभी का यही मानना है कि बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब को अपना आदर्श नेता मानती है और उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी बाबा साहब को अपना नेता मानती है और उनके शान में काफ़ी सारे उन्होंने काम किए हैं। बाबा साहब के नाम पर उन्होंने स्कॉलरशिप दी है, दलितों को विदेश में भेजने का काम किया है। तो इस प्रकार की बात, तो फिर ऐसे में तो आम आदमी पार्टी ही बाबा साहब का मिशन मूवमेंट चला रही है, ऐसी बातें चल रही है। तो क्या वाकई में आम आदमी पार्टी बाबा साहब की चाहने वाली है या फिर बहुजन समाज पार्टी नहीं है? क्या आप कैसे विश्लेषण करते हैं इसको? पहले तो देखो, जो जिसका खामखा पार्टी का हम लोग नाम ले रहे हैं, हम उसे खामखा बोलते हैं कि वो किसी अचानक उत्पत्ति की गई चीज़ है। बाबा साहब को आप मानते हैं, शायद आप भी मानते होंगे, हम भी सब लोग मानते हैं, पर बाबा साहब की बात कितने लोग मानते हैं? मेन चीज़ ये है ना, बाबा साहब ने नहीं कहा कि मुझे मानो, बाबा साहब ने ये कहा कि मेरी बात को मानो। और बाबा साहब की बात को हम लोगों ने आज तक नहीं माना, और हम उन्हीं लोगों को सत्ता में लेके आते रहे जो हमको ठगते रहे। आज जो हमारी फ़ोटो दिखाकर आपको भ्रमित कर रहे हैं कि हम कार्यालय में फ़ोटो लगा ली, हमने दफ्तर में लगा ली, हमने घर में लगा ली, बाबा साहब अम्बेडकर को स्टिकर मात्र बनाकर हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, और हम कह रहे वो। और तमाम जो आपने उदाहरण हम लोग सुनते हैं कि वो लोग हमारे छात्रों को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको शायद हम लोगों को बोध नहीं दिल्ली के बारे में। दिल्ली में छात्रावृत्ति जो मिलती थी SC/ST के समाज के लोगों को, वो इस केजरीवाल सरकार ने ख़त्म कर दी। जो आपका राइट्स था, जो आपका फंडामेंटल राइट्स था, संविधानिक बाबा साहब ने दिया था, वो ख़त्म कर दिया। तमाम तरह की जो सरकारी महकमे बैकलॉग्स थे, वो सारे बैकलॉग्स को ना भरते हुए उन सभी को रजिस्टर्ड खाली रखा गया, और नॉट सुटेबल टू पर्सन बोलकर उन सभी बैकलॉग्स को प्राइवेटाइजेशन में बेच दिया गया इसी केजरीवाल ने। और पूरे देश में ये संदेश दिखा रहा है कि मैं बाबा साहब का चाहता हूँ, बाबा साहब के म्यूजिकल शो कर रहा हूँ। तो आप बाबा साहब को एंटरटेनमेंट की तरफ से देख रहे हैं, हम बाबा साहब को एंटरटेनमेंट की तरफ से नहीं देखते। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अपने मसीहा, अपने समाज के उद्धारक के रूप में देखते हैं, और उन्होंने उद्धार किया भी है। तो आपका ऐसा मानना है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो नाम लेती है लेकिन काम नहीं करती। तो आपको ऐसा लगा कि केजरीवाल के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, तो ऐसे में कुछ उत्पीड़न हुआ है, दलित उत्पीड़न, या फिर आप ऐसे ही एलिगेशन लगा रहे हैं? देखिए, अभी जो सबसे बड़ी बात है कि उत्पीड़न किसे बोलते हैं। आप मुझे आके सीधा लाठी मार दो, मेरे बहन बेसियों के साथ बड़ा अभद्र व्यवहार कर दो, हमारे नौजवानों को जेलों में ठूस दो, इसे उत्पीड़न नहीं बोलते। उत्पीड़न हमारा कई तरह से होता है। सामाजिक तौर पर हमारा उत्पीड़न आए दिन हो रहे हैं, राजनीतिक तौर पर हमारे लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है इनके द्वारा, आर्थिक तौर पर हमारे लोगों को खोखला किया जा रहा है, और जो हमारा फंडामेंटल राइट्स था रिजर्वेशन का, उस केजरीवाल ने दिल्ली के उसके अंदर हर जगह ठेका प्रथा चालू कर दी, जिससे हमारे आप जैसे नौजवान जो युवा हैं यहाँ पर दिल्ली में, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के, उन लोगों को उस 16% के आर्टिकल के द्वारा 16 नंबर आर्टिकल में जो 22.5% हमको रिप्रेजेंटेशन मिला है बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा SC और ST को, उस सभी को किस तरह पैरालाइज किया जाए, उसने ठेका प्रथा कर दी। और हर एक डिपार्टमेंट को ठेके पे दे के कह दिया कि अब ये डिपार्टमेंट तो ठेके पे है, तो ठेके वाला बंदा वहाँ प्राइवेटेशन में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है लागू, तो हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वहाँ पर हमारे लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा घोतक है बहुजन समाज के लिए, और सबसे बड़ा घातक भी है।
और रही बात एट्रोसिटीज़ की, बहुत सारी पैरालाइज जो इसने योजनाएं चलाई हैं दिल्ली में, तो एक दो बंदों को इसमें सिंबोलिज्म दिखा दिया कि हमने एक स्कूल बना दिया, वर्ल्ड क्लास ये कर दिया। आज तक इस दिल्ली में एक भी इसने विश्वविद्यालय नहीं बनाया, आज तक 10 साल होने वाले हैं लगभग इसको, केजरीवाल को, झूठे मुख्यमंत्री को, और आज तक इसने एक भी कोई नया कॉलेज नहीं बनाया, कोई स्कूल्स नहीं बनाए। जो पुरानी स्कूल व्यवस्था थी, जो पुरानी सिस्टम था, उसी को लीपापोती कर कर पूरे देश में मीडिया, हमारे लोगों का जो पैसा था, खासकर दलितों पिछड़ों के जो छात्रवृत्ति का पैसा था या और तरह के संशोधनों का पैसा था, वो सारा पैसा ये मिसयूज करके एडवर्टाइज में यूज कर रहा है और लोगों को भ्रमित कर रहा है, तरह तरह के स्लोगन्स प्रेस कर रहा है कि हम ये फ्री दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं। हकीकत में बहुजन समाज पार्टी या बाबा साहब अम्बेडकर, हम लोगों का उद्देश्य यह है कि हम लोग फ्री नहीं देंगे, हम लोग आपको रोजगार देंगे, हम लोग आपको शासनीय सत्ता में हिस्सेदारी देंगे। बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य यह है कि हम लोग जो बैकलॉग संवैधानिक तौर पर खाली पड़े हैं उनको भरने काम करेंगे, काबिल बनाने की बात कर रहे हैं। तो हम हर तरह से सुटेबल बनाने के काम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य। लेकिन केजरीवाल ने क्या किया कि तमाम तरह के स्लोगन्स पैदा कर दिए। अभी आपने देखा होगा कि दारू फ्री कर रखा था दिल्ली में, एक के साथ एक बोतल फ्री थी, तो इसने 6 महीने में हमारे समाज को डबल आदी कर दिया। समाज को सोचना चाहिए कि उसके पीढ़ियों के नशे में उसने जहर भर दिया, वो ऐसा नशा भर दिया जिस नशे की जो लत है, अगर पड़ जाए तो आदमी, परिवार और कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। तो ये पीने वाले कौन हैं, एक के साथ एक फ्री वाले पे कौन है? जो कम पढ़े लिखे लोग, समाज के लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, जो मलिन बस्तियों में हमारे लोग रहते हैं, उन लोगों को इन्होंने भड़का के काम किया। और आज वही लोग दारू के लिए भाग रहे हैं, फ्री के लिए भाग रहे हैं, भिखारी बना दिया। 5 किलो आटा, 5 किलो गेहूँ, बिजली फ्री, बिजली पानी फ्री, ये सब नाटक करके। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुजन समाज को भी समझना चाहिए कि अगर आप सरकार बना लेते हैं, आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, अगर आप बहुजन समाज की सरकार बना लेते हैं, बहुजन समाज पार्टी सरकार बना लेते हैं, ये तो कोई मुख्यमंत्री दे देगा। क्या इस केजरीवाल ने जब ये मुख्यमंत्री नहीं था उससे पहले इसने कुछ फ्री बांटा? क्या घर से लाया कुछ? जब सरकार में आया तब कुछ कर रहा है। तो बहुजन समाज को आंखें खोलनी चाहिए और सोचना चाहिए कि भाई अगर हम लोग अपनी सरकार बना लें तो ये तो हम अपने खुद भी बांट लेंगे, और बल्कि हम तो इससे बेहतर देंगे। और इसका प्रमाण आदरणीय बहन जी ने 4 बार दिया उत्तर प्रदेश में कि बैकलॉग्स पूरे भरे गए, बहुजन समाज का रिप्रेजेंटेशन दिया गया। पूरे उत्तर प्रदेश का जो बाबा साहब जो फोटो लगा घूम रहे केजरीवाल और तमाम लोग बीजेपी वाले, आप देखो आदरणीय बहन जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के इर्द गिर्द पूरा उत्तर प्रदेश बनाया। आप अगर नोएडा के गेट से घुसेंगे और लास्ट बलिया और लास्ट उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जाएंगे, वहाँ आपके हर एक महापुरुष जो देश में जन्मे थे उत्तर प्रदेश में दिखाई देते हैं। ये सरकार की वजह से हुआ ना। तो मेरा कंसर्न सिर्फ ये है कि जिन लोगों हम लोग बात कर रहे हैं वो लोग हमारे लोगों को ठगने का काम करते हैं, बेइज्जत करने का काम करते हैं, अपमानित करने का काम करते हैं। हमको उस ताकत के साथ नहीं जोड़ना चाहते हैं जो ताकत हमको चाहिए थी बाबा साहब की वजह से, और बाबा साहब का नाम लेकर हमको बरगलाने का काम करे, गुमराह करे समाज को। केजरीवाल की सरकार कहती है कि जो वाल्मीकि समाज है और जो गंदगी साफ करने का काम करते हैं, तो अब वो हाथों से मैला नहीं उठा रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीनों के द्वारा कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? फिर उन्होंने सफाई के लिए भी मूवमेंट चलाया, ऐसा उनका एडवर्टाइजमेंट है। उनका यह भी कहना है कि हमने झुग्गी झोपड़ियों को के क्षेत्र में जो पानी भर रहा है वो अब नहीं भर रहा है। तो इसमें आप कैसे देखते हैं? आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है? पहले तो देखो, ये सीवरेज जो जितने भी हमारे लोग लगे हैं सीवरेज वगैरह में, सफाई में, तो ज़्यादातर सारे दलित समाज के 99% लोग हैं। और बड़ी बड़ी बातें, होर्डिंग पोस्टर इन्होंने छपवा के कहा कि अब कोई भी मैन होल में डायरेक्ट नहीं घुसेगा। लेकिन तमाम तस्वीरें गवाह हैं। हम लोग रोडों के आसपास देखते हैं कि लोग गंदगी में घुसते हैं, गंदगी साफ़ कर रहे हैं, नालियाँ साफ़ कर रहे हैं, बिना कोई मैं अपना सिक्योरिटी इक्विपमेंट लेके, बिना दस्ताने ग्लव्स लेके वो लोग गंदगी को उठा रहे हैं। वो बीमार पड़ते हैं, मरते हैं, घर पे जाते हैं, फिर बीमारी उनके परिवारों को लगती हैं। और इस तमाम चीज़ें आज भी हो रही हैं। और जो बात कही जा रही है कि ये दे दिया वो दे दिया, वो सारा का सारा ऑन पेपर और सिर्फ मीडिया में है। ज़मीनी हकीकत अगर आप अब दिल्ली में आज बरसात वाले दिन आए हैं तो आपने दिल्ली की हालत देख रखी होगी, तो मुझे शायद आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद अपने चैनल के माध्यम से बता सकते हैं कि दिल्ली में जो दिल्ली की देश की राजधानी है और उसकी दुर्दशा ऐसी है कि जिसको हम बता नहीं सकते। जो देश की 70 साल आज़ादी के बाद दिल्ली देश की राजधानी में आज इतना बुरा हाल है सीवरेज का, जहाँ गंदा पानी बह रहा है, लोग उन गंदे पानी के आसपास रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, बीमार पड़ रहे हैं। हमारे जो महिलाएं हैं
उनके पास साधन नहीं है कि और जो बहुत सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए महिलाओं के लिए, वो सारी सुविधाएं नहीं है ऐसे टाइम पर, बरसात टाइम पर। तो इन सभी चीज़ों में अगर देखोगे तो केजरीवाल ने सिवाय हमारे दलित समाज को गुमराह किया एक झाड़ू चिन्ह लेकर। अगर वो सच में बाबा साहब अम्बेडकर और इस समाज के हितैषी होता तो एक तो चिन्ह देता पेन का, कलम की ताकत बताता, पर उसने झाड़ू की ताकत बताई। और ये जातिवादी मानते हैं क्या आप इनको? जी, जातिवादी तो है और क्या है। केजरीवाल ही तो है 2005 में ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ इसने आंदोलन खड़ा किया था। हमारे लोग अभी भी नहीं जाग पा रहे, तो हम दिल्ली वाले लोग जो भी हमारे साथ आसपास लोग रहते हैं उनको समझना चाहिए केजरीवाल उन्हीं मनवादी व्यवस्था का एक बहुत बड़ा चेहरा है जो धीरे धीरे करके हमारे समाज को खाने का काम कर रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा काम ख़त्म करने का काम कर रहा है। तो लोगों को खुद जागना होगा। और जो लोग आज भी नहीं समझ पा रहे भाई, आपने एक बुरा था, एक बहुत बुरा था, आपने बुरा छोड़ दिया, बहुत बुरा चुन लिया। लेकिन बाबा साहब की बात करते करते आप हमारी पार्टी को बात नहीं कर रहे हैं, जो पार्टी ने पूरे देश में मुहिम बताया कि हम लोग कैसे सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ फ्री के चक्कर में और अपने आने वाली पीढ़ी को गुलाम बनाने के चक्कर में आप सिर्फ आज का हित देख रहे हैं, जबकि हकीकत में यह संविधान खत्म जिस दिन हो गया, और इनकी मंशा भी यही है और तरीका भी इनका चल रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेटेशन में डाल दी सरकारों ने, दिल्ली में वही चल रहा है। डीटीसी प्राइवेट में कर दी, एमसीडी प्राइवेट में कर दी, और शिक्षा प्रणाली संविदा भी कर दी। तो तमाम ये संस्थाएं जहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता था, सारी इन्होंने प्राइवेट हाथों में बेच दी हैं। तो सर, दिल्ली में तो एमसीडी में बीजेपी की भी सरकार है, और दोनों की जो राजनीति है वो दलगत है, ऐसा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा कहती है। यहाँ के लोगों का क्या मानना है? ये एमसीडी चुनाव अभी सामने है, तो बीजेपी का फिर कुछ अच्छा काम कर रही है आम आदमी पार्टी के हमारे को ना बीजेपी कंपेयर से में? मतलब है ना, आम आदमी पार्टी से मतलब हम अपने लोगों को बताने के जाते हैं कि भाई एमसीडी में काम क्या होते हैं। एमसीडी में काम होते हैं जो लोअर लेवल के काम होते हैं, सफाई व्यवस्था, पार्क की, ये सब चीज़ें सारी कुछ। और जो लोअर लेवल के काम करने वाले लोग कौन हैं? हमारे लोग हैं। अगर ये एमसीडी डिपार्टमेंट अगर आपके पास होगा तो आप अपनी सुविधा, अपने गली, अपने मोहल्ले, अपने पार्क को सही सलामत करके अपने आसपास अच्छा वातावरण यूज़ कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास है वो लोग तो सरमाएदार हैं, वो लोग तो महल कोठियों से आते हैं, वो आप सिर्फ वोट लेने के टाइम पे आपके पास आते हैं, आपके गंदे महले कुचले बच्चे को उठा के कंधे पे लेके चल देते हैं। आपके बूढ़े माँ बाप जिनके वो परछाई देखना नहीं चाहते थे, उनके घुटने छूते हैं, वे आशीर्वाद दे दो। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों को बरगलाने काम कर रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी में जो भाजपा है, चाहे आम आदमी पार्टी राज्य में है, ये दोनों एक ही हैं। इनका ये सब दिखने को आपको अलग अलग लग रहे हैं, पर इनकी सोच एक है, इनकी विचारधारा एक है, इनका कॉन्सेप्ट एक है, और इनका एक ही उद्देश्य है किसी भी तरह दलित समाज और पिछड़े समाज को इस देश में पुनः से उसी स्थिति में लाया जाए जैसी मनवादी व्यवस्था की घोतक होती थी। और आपको जान के हैरानी होगी कि दिल्ली केजरीवाल सरकार आपकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की कीमत लगाते हैं लोग। दिल्ली कैंट में एक घटना घटी, और उस घटना में 9 साल की हमारी बच्ची के साथ बलात्कार करके जला दिया जाता है जिंदा। और उस परिवार से हम लोग भी गए, मिले, तमाम लोग गए, और राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोग भी गए, और उन्होंने जाकर वहां पर आनंद फानन में कहा कि हम 10 लाख देंगे, कोई कह रहा 5 लाख देंगे। मतलब आपकी बहन बेटी की कीमत, इज्जत की रुपए में तोली जा रही है, मतलब जैसे बाजारू हो गई वो। जबकि सरकार काम यह होना चाहिए था कि हम उसको न्याय दिलाएंगे, तुरंत इंसिस्ट न्याय दिलवाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाके न्याय दिलाएंगे, साथ में ऐसी घटना ना घटित हो तो ऐसा प्रबंध करेंगे। पर ऐसा ना करके आपके बहन बेटियों के साथ ऐसा आए दिन हो रहा है। महापुरुषों के साथ छेड़छाड़ दिल्ली में हो रही। दिल्ली के लोगों को सोचना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैच्यू तोड़ी जाती है, पर केजरीवाल का एक स्टेटमेंट नहीं आता है। उनके जो तथाकथित जो नेता घूम रहे हैं उनकी पार्टी में, खासकर बहुजन समाज से रिलेटेड, वो उनका एक इंटरव्यू नहीं आता, एक वक्तव्य नहीं आता। केजरीवाल कुछ नहीं बोलता, कहता घरों में तस्वीर लगाओ, बाबा साहब की म्यूजियम बनाऊंगा, ये करूंगा, म्यूजिक करूंगा। लेकिन बाबा साहब के साथ अपमानित चीज़ें हो रही हैं दिल्ली में, तो उनके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। कभी हाई कोर्ट के द्वारा करवा रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करवा रहा है बाबा साहब के स्टैचू के साथ खिलाफ। तो ये तमाम चीज़ें बाबा साहब के आइडियोलॉजी के खिलाफ ये केजरीवाल कर रहा है, पर हमारे लोग गुमराह होकर समझ नहीं पा रहे। क्योंकि हमारे लोग गुमराह करने वाले लोग, कुछ हमारे जो चंद बिचौली टाइप के लोग हैं, उन लोगों द्वारा वो गुमराह हो जाते हैं। तो हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है
चाहे दिल्ली में, चाहे देश में, तमाम राज्यों में हमारी पार्टी काम कर रही है। आदरणीय बहन जी दिन रात समाज के हित के लिए सोच रही हैं। तो हमारे नौजवानों को, हम लोगों को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी सवाल के, खासकर नौजवानों को, क्योंकि सवाल करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम अपने आदर्श नेता का, जैसे बाबा साहब की बात काशीराम साहब ने मानी, उन्होंने सवाल नहीं किया उनसे, या उनकी बातों जाकर टीका टिप्पणी नहीं करते सोशल मीडिया पे। उन्होंने उनकी बात को समझा और बात को बताने का काम प्रयास किया उन्होंने बामसेफ, DSP और BSP के द्वारा। आदरणीय बहन जी ने जब सरकार बनाई तो बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के द्वारा बाबा साहब से, काशीराम साहब से सवाल नहीं किया उन्होंने उनके सिद्धांतों चलते हुए काम किया। तो हम जैसे नौजवान जो लोग काम कर रहे हैं, आप जैसे नौजवान जो काम कर रहे हैं, उन सभी को बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई लोभ लालच के, बिना कोई सवालत के, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए दिल्ली में और पूरे भारत में अपने समय जो भी कमाने खाने के बाद आधा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा मिलता है, निस्वार्थ भाव से अपनी गली मोहल्ले में जो क्षमता के हिसाब से लगाएं, समझाएं कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपके हित देख सकती है, जो आपका हित कर सकती है। और दिल्ली वालों के लिए तो मेरा खासकर अनुरोध है कि मेरे बहुत सारे नौजवान साथी हैं, वो लोग अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं। अगर वो वाकई में एक जगह ऊर्जा लगाएंगे तो हम इस मुश्किल घड़ी को पार कर लेंगे। जैसे आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, तो लोगों, राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि केजरीवाल की जीत के पीछे युवाओं का हाथ है। और वही अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो युवाओं की भागीदारी की बात तो बहन जी कर रही हैं, लेकिन युवा बहुजन समाज पार्टी में नहीं दिख रहे हैं। तो ये नहीं दिख रहे या फिर हमारा वहम है, क्या वास्तविकता है? देखिए, ये दुष्प्रचार है आपके खिलाफ। आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं, ये भी युवा हैं। आप भी पार्टी में काम करके अभी आए हैं, फिर दोबारा से जाएंगे। हम पार्टी में काम कर रहे हैं, तमाम अभी प्रदेश अध्यक्ष भी युवा हैं, बूढ़े तो नहीं थे। तो और बहुत सारे लोग अभी आपने देखे वो रैली में छोटी सी दिखी, उसमें युवा लोग खड़े हुए थे। तो सारे पदाधिकारी थे, क्योंकि हम आम कार्यकर्ता वो तो आएगा नहीं, 1-2 होंगे भी। तो पूरे देश में और पूरे दिल्ली में हमने, और हमारी कोशिश रहती है कि भाई आप आएँ और पार्टी मूवमेंट के साथ जुड़ें और युवाओं का रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। आप जितनी क्षमता है आप उस हिसाब से जिम्मेदारी भी ले लें कि किसी को अगर विधानसभा स्तर तक काम कर सकता है तो विधानसभा, जिला स्तर जिला में, और वार्ड तो वार्ड में, सेक्टर तो सेक्टर में, और कोई प्रदेश स्तर का और प्रदेश स्तर पर भी हम जैसे लोगों लगा रही हैं। तो तमाम लोगों को अपनी जिम्मेदारी खुद की तय करनी पड़ेगी, ना कि आपसे हमसे सवाल करके। तो युवाओं की रिप्रेजेंटेशन बहुजन समाज पार्टी में लगातार बढ़ रही है और इसका फलसफा आप दिल्ली में देख रहे हैं। हम लोग लगे हैं, सीमा कुशवाहा जी लगी हैं, रजनी बौद्ध जी लगी हैं, तमाम नौजवान साथी यहाँ पे दिल्ली प्रदेश में काम कर रहे हैं। तेलंगाना में नौजवान साथी काम कर रहे हैं, पंजाब में हमारे नौजवान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तमाम नौजवान काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में तो तमाम नौजवान काम कर रहे हैं। तो पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के साथ जो युवा समझ गया है पार्टी और मूवमेंट को, वो बिना कोई शर्त के, बिना कोई टेंशन के बहुजन समाज पार्टी के साथ काम कर रहा है और उनको रिप्रेजेंटेशन दिया रहा है। तो आने वाले समय में हम दिल्ली के अंदर जो चित्र है बहुजन समाज पार्टी का, इसमें कुछ बदलाव देख पाएंगे क्या? देखिए, राजनीतिक उतार चढ़ाव रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम जो राजनीति कर रहे हैं वो हमें राजनीति करने का हुनर बाबा साहब ने दिया। हम उससे पहले तो हमारे लोग गुलाम होते थे और गुलामों गुलाम होते थे। तो अगर हमको यहाँ रिप्रेजेंटेशन मिला है, अगर हम परिवर्तन चाहते हैं, दिल्ली में कुछ भी बदलाव चाहते हैं, तो उसके लिए हमको खुद को मरना पड़ेगा, हमको खुद को फना करना पड़ेगा। इस सोच के साथ हम लोग काम करें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। और दिल्ली में हम बदलाव की बात कर रहे हैं कि अगर एक शायरी है कि परिंदे जो हैं वो पंख से नहीं उड़ते, हौसलों से उड़ते हैं। तो हम लोग हौसला बनाएं, एक दूसरी हिम्मत बने, ना कि एक दूसरी टांग खिंचाई करें। आदरणीय बहन जी लगातार कह रही हैं नौजवानों पे हमें उम्मीद है। बाबा साहब कहते कहते चले गए दुनिया से, और नौजवान साथ ही इस कारवां को आगे लेके चलेंगे। जो कारवां मैं लेके चला हूँ, जितना ले आया उससे पीछे मत जाने देना मेरे नौजवान साथियों। काशीराम साहब इस दुनिया से चले गए ये कहते हो कि नौजवानों की भागीदारी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमको, जो समाज ताज़ा नहीं होता उसका राजा नहीं होता। तो ताज़ा इससे मतलब जो नौजवान नहीं आएंगे। तो हम सबको बार बार आह्वान कर रहे, तो और किस गले से बोलें वो? आपको उनकी बात समझ में आ जाती है जो लोग हमारे भटकाते हैं। तो नौजवानों को दिल्ली में या भारत के किसी भी कोने में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए, या अपने जो भी जो अपने ले रखे एम्स वगैरह उनको देखते हुए मूवमेंट के लिए ज़रूर 1-2 घंटे दें और निस्वार्थ भाव से दें। ये लालच मत दें कि मुझे वो कुछ देगा, मुझे वो सम्मान देगा। बहुजन समाज पार्टी और हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम मान सम्मान के लिए नहीं, समाज और स्वाभिमान के लिए काम कर रहे हैं। जी,
हमारे साथ थे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुदेश आर्या सर, और उन्होंने काफ़ी अच्छा संदेश इस देश के बहुजन समाज के SC ST OBC के युवाओं को दिया है, नौजवानों को दिया है कि इस देश के अंदर आत्मसम्मान की लड़ाई, सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है और इस आंदोलन में सभी का जो है सभी की भागीदारी होना ज़रूरी है और सभी ने अपना अपना हिस्से का कर्तव्य जो है वो पूरा करना चाहिए। और साथ ही आने वाले समय में चौंकाने वाले जो रिज़ल्ट है हो सकता है कि हम दिल्ली के MCD चुनाव में देख पाए। यही इसी आशा उम्मीद के साथ आज हम इस चर्चा को यहीं पर रोकते हैं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।